प्यारे बच्चों, नन्हे चुनमुन, आओ सुनाऊं एक कहानी तुम सबके लिए, नानी की ज़बानी। बच्चों, आज की कहानी है लोभी लोमड़ी। लोभी लोमड़ी का नाम सब जानवरों ने मिलकर लोलो रख दिया था। सारे जानवर लोलो से परेशान थे। सब मिलजुल कर रहते थे, सिवाय लोलो के। वो केवल अपना मतलब निकालती थी, लालची थी, और इसीलिए उसका नाम था लोलो, लोभी लोमड़ी। एक बार की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। शहर से जंगल की ओर आने वाली नदी में उफान आ रहा था। सारे जानवर मुसीबत में पड़ गए थे। तभी एक दूसरे की मदद करते हुए हिरन खरगोश के बच्चों को पीठ पर बैठाकर नदी से दूर ले चले। हाथियों ने शाखें तोड़कर तेज बहती हुई नदी में डाल दिया, जिस पर कूदकर गिलहरियां बैठ गईं और दूसरे किनारे पहुंचकर उन्होंने अपनी जान बचा ली। मोर ने अपने पंख तिरछे खोले और उनके नीचे शेर के बच्चों को बचा लिया बारिश से। अपने पंखों की उसने एक छतरी खोल दी, जिससे जो बन रहा था वो कर रहा था। सिर्फ लोलो ही थी जो ऐसे मुश्किल समय में भी अपने शिकार को ढूंढ रही थी। उसकी नज़र बंदर के उस मासूम बच्चे बिल्लू पर थी, जिसकी माँ उसे बड़े पत्थर के पीछे पेड़ के नीचे छोड़कर दूसरे बच्चे गिल्लू को ढूंढने चली गई थी। लोलो ने मौका पाते ही बिल्लू को मुंह में ऐसे दबोचा कि बेचारा चिल्ला भी नहीं पाया। लोलो उसे लेकर भागने ही वाली थी कि उसने नदी में से एक अजीब जानवर को अपनी तरफ कूदते कूदते आते देखा। ऐसा बेढब जानवर उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये बेढब जानवर 5 सिर वाला जानवर था। चीख कर लोलो का मुंह खुल गया। मुंह खुलते ही माँ माँ चिल्लाता बिल्लू बारिश में दूर भाग गया। इधर 5 मुंह वाला जानवर लोलो के आगे पीछे कूदने लगा और लोलो डर के मारे चीख रही थी, बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। यद्यपि उसे कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन मुसीबत में सब एक दूसरे का साथ देते हैं। आसपास के सारे जानवर अपना काम छोड़कर लोलो के पास भागते हुए आए। लोलो ने डर से कांपते हुए उस 5 सिर वाले कूदते जानवर की तरफ इशारा करा। सबकी नज़र उधर पड़ी। तभी उस जानवर ने एक ऊंची छलांग लगाई और 5 सिर के नीचे से जानते हो कौन निकला? टुर्रम मेंढक। उसने सबको लोलो की हरकत बताई और कहा, मैं नदी के किनारे पत्थर पर बैठा था और ये सोच ही रहा था कि छोटे से बिल्लू की मदद कैसी करूं। तभी ये दस्ताना नदी में बहता हुआ आ गया। बच्चों, दस्ताना जानते हो? ग्लव। फिर टुर्रम ने आगे कहा, मेरे छोटे से दिमाग ने एक बड़ी चतुराई का प्लान बनाया। मैं इसमें घुस गया और घुसकर कूदते कूदते लोलो की तरफ आ गया। लोलो डर गई और मुझे 5 सिर वाला जानवर समझकर चीखने लगी। जैसी ये चीखी, बिल्लू आज़ाद हो गया और अपनी माँ की तरफ भाग गया। सभी लोगों ने, सभी जानवरों ने खुश होकर टुर्रम की जयकार करी, टुर्रम की तारीफ करी और लोलो से बात न करने का वादा करा। जंगल के राजा शेर ने लोलो को
उसी समय जंगल छोड़कर जाने का हुक्म दे दिया और लोलो सिर झुकाकर उस जंगल से दूर, बहुत दूर कहीं चली गई। तो चलो बताओ बच्चों, नानी की कहानी कैसी लगी? अच्छा, कुछ छोटे छोटे सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। लोलो किसका नाम था? शाबाश, लोभी लोमड़ी का। हिरन किनको पीठ में बैठाकर बाड़ से दूर ले गए? एकदम सही, खरगोश के बच्चों को। और हाथियों ने किन की जान बचाई? सोचो। बिल्कुल ठीक, नन्ही नन्ही गिलहरियों की। मोर ने शेर के छोटे छोटे बच्चों को बारिश से कैसे बचाया? वाह, आपको तो याद है, मोर ने अपने पंखों की छतरी बनाकर शेर के बच्चों को बारिश से बचा लिया। टुर्रम मेंढक किस चीज में छिपकर कूद रहा था? बिल्कुल सही जवाब, दस्ताने में। शेर ने किसको जंगल छोड़कर जाने का हुक्म दिया? सही, लोलो को। चलिए, कुछ दिन बाद फिर आऊंगी आपके पास लेकर नई कहानी, नानी की ज़बानी। तब तक नमस्कार।